ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कवर माय फेवरेट टॉपिक इन द नौकरी के हेडिंग में, चाटुकारिता। हम चाटुकारिता इज साइकोफेंसी इन इंग्लिश, ठीक है। तो चाटुकारिता में हमारा कंट्री, हम एज ए कंट्री निपुण है, ठीक है। एंड इट कम्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पास्ट ऑफ गुलामी, ठीक है। इट इज इन आवर डीएनए। बोलते बहुत लोग गुस्सा हो सकते हैं, पर ठीक है, कई बार चीज सिखाने में कोई बात नहीं, वो हमारे सब में है, ठीक है। तो चाटुकारिता क्या बुरी चीज है, क्या अच्छी चीज है? हमें किसी भी चीज को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। हम नॉर्मली बोलते हैं चाटुकारिता खराब है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि चाटुकारिता खराब नहीं है। पहली बात, करनी किसकी है वो आपको देखना है। चाटुकारिता इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। आपको समझना है कि जब भी चाटुकारिता को आप एज ए इन्वेस्टमेंट समझें, ठीक है, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। बहुत ही अपने आप को नामी ग्रामी क्लैरिटी गिवर मानता हूं, तो उसी औहदे से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो गुरु तत्व जगाते हुए कुछ चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं नए पर्सपेक्टिव में। बोरोड ज्ञान नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसे गंगोत्री कहीं से निकलती है वो ही है, ठीक है। और वो जब मैं हर ज्ञान में नहीं बोलता, आपने देखा है, हर में नहीं बोलता, बिकॉज हर इतना ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है। ये है, आपको समझना है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। कईयों ने पैसे कमाए हैं, कईयों ने गंवाए हैं, कई कमाएंगे कई गंवाएंगे, तो एक इंडिविजुअल चॉइस है। तो इन्वेस्टमेंट है। आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो कर लो, आप नहीं करते तो मत करो। तो इसमें ये आप कहते हो कि ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है मुझे खराब लगता है, या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना खराब है, इतने तो भावुक नहीं होते ना। तो चाटुकारिता अपना टाइम किसी में इन्वेस्ट करना है, बेसिकली नथिंग एल्स, टाइम एंड इमोशंस। सो अगर मैं चाटुकारिता बॉस की करना चाहता हूं अपने, तो मैं अपना टाइम और इमोशंस उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको करना है आप कर लो, आपको नहीं करना मत करो। अब मैं सिंस टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो लाइक बिटकॉइन मुझे फायदा भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। तो जब बिटकॉइन में मैंने इन्वेस्ट किया और मेरा बिटकॉइन बढ़ गया, तो आपको तकलीफ नहीं होती मुझसे। तो जब मैं चाटुकारिता में अपना टाइम और वो इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो मेरा फ्री टाइम है, या जो भी टाइम है मेरा, या इमोशंस भी है, या मेरी एनर्जी लगा लो, तो उसका मुझे मिलेगा तो मैंने इन्वेस्ट किया, और नहीं मिला तो मैं बेवकूफ। आप एज एन ऑब्जर्वर मेरे कोलीग हैं, या समाज का एक हिस्सा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है इस बात से? अब मुझे ये बताना है, जैसे एज ए बिटकॉइन, एज ए शेयर मार्केट, एज ए म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोलते हैं, तो उस पर अलग अलग लेक्चर्स लेते हैं। तो आज मैं चाटुकारिता पे ले रहा हूँ कि भैया क्या ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, कैसा है। तो अब इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जानेंगे। जब आप इस तरह चीजें सीखते हो, तो चीजें हमेशा याद रहती हैं, समझ में आती हैं, चक्षु खुलते हैं। ये जो मैंने इनिशियल डायलॉग मारा है, ये कितने लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा बता दें। अच्छा लगा तो आईडी लिख दें, ठीक है, या पीपी लिख दें। अगर ये इसको इस तरह समझाना आपको अच्छा लगा तो प्लीज लिख दे, क्योंकि जितना लिखेंगे उतनी ऊर्जा से आदमी बताएगा। बाकी नहीं तो मोशंस के थ्रू मैं बताने को बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा कोई प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट नहीं होता, वो मेरा ज्ञान अंदर से ही आना है। वो कितना आएगा विल डिपेंड ऑन योर लाइकिंग। नहीं है तो ठीक है कि भाई ये चीज कभी किसी ने देखी, तो चाटुकारिता को भाइयों बहनों हम समझेंगे। बहुत प्यार आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। चाटुकारिता को हम समझेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कैसी है चीज, ये ठीक है खराब है। तो अब हम बात करेंगे चाटुकारिता को। हमने नॉर्मली समझा है कि बॉस के साथ ही करी जाती है, तो यस, इंडियन कंटेक्स्ट में बॉस के साथ करी जाती है, और बहुत साथियों को तकलीफ होती है, जो या तो कर नहीं पाते, या करनी नहीं आती, या बॉस उनकी लेता भी नहीं है चाटुकारिता। मैं बॉस हूं, मुझे आपकी नमस्ते चाहिए नहीं, मुझे आपके फूल, आपका गिफ्ट्स, आपकी वो एनर्जीज और वो आपकी खलूसियत मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे इसकी चाहिए। तो आप चिढ़ जाएंगे कि आपकी एक्सेप्ट नहीं करी जा रही, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट के बॉस में करे हुए कोई खास रिटर्न्स नहीं है, बिकॉज इट कम्स एट ए हैवी कॉस्ट ऑफ पर्सनल टाइम टू द फैमिली। And the boss is not permanent, the naukri is not permanent, the company is not permanent. See the low returns in it. It's a very low return thing. मैंने अपना 5 बजे के बाद बॉस के साथ सिगरेट सुट्टा ब्रेक ले रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, घर पे बुला रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, ये सोच के कि मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगी, मेरा कुछ और अच्छा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। गारंटी कुछ नहीं है।
और क्वेश्चन क्या है, अगर मिल भी गई तो क्या क्या मुकम्मल जहां दे देगा बॉस? वो कम्स एट ए कॉस्ट ऑफ टाइम फ्रॉम पर्सनल ग्रोथ। अगर वो टाइम पर्सनल ग्रोथ में लगा लिया जाता तो आप बॉस से भी ऊपर चले जाते। बहुत लोग ऐसे हैं जो शाणे हैं, जो ग्रुप ए थे और ये ग्रुप बी और सी थे। ये ग्रुप बी और सी इतने शाणे लगे रहे कि उम्र भर ग्रुप ए के नीचे रहे, 20 25 30 साल, बट इनकी ग्रोथ प्रोफाइल ऐसे हुई, ऐसे ये आगे करके। क्यों? इनके पास टाइम था बच्चों को देखने का, पढ़ाने का, समझाने का, गाइड करने का। IIT IIM ने कहा कि इन्हें अपने बच्चे सेट कर दिए। ये ग्रुप पे अपनी चौधराहट में ही रह गया कि मैं बहुत बन गया हूँ, और बस वो टशन में ही रह गया और अपने डिपार्टमेंट में ग्रो करता रहा एज ए सर्विस। लेकिन मनसबदारी सिस्टम है, घर नहीं ले जा सकते। मनसबदारी सिस्टम मुगल्स के टाइम का यही सिस्टम तो था कि भाई तुम मनसबदार डिक्लेयर हो जाते थे, तुम्हें पैसे मिलते थे, तुम्हें जब तक पूरी अपनी फौज पालने को मिलती थी, लेकिन तुम्हारे बाद अगली जनरेशन नहीं ले सकती थी, तुम्हारी किसी और को मनसबदारी दी जाती थी। तो तुमने जो भी 20 30 40 साल काम किया, तुम्हें तनख्वाह मिली, पैसा मिला, ये मिला, पर उसके बाद किसी और को दे दिया गया। तो ये मनसबदारी सिस्टम में है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन जाओ, आपका बच्चा आईएएस की परीक्षा ही देकर एसडीएम लगेगा। वो ही विल नॉट ज्वाइन एट जॉइंट सेक्रेटरी बिकॉज फादर वाज कैबिनेट सेक्रेटरी एंड ही विल कैन नॉट से कि मैं आईएएस बनूंगा ही बनूंगा। उसको एंट्रेंस टेस्ट देना है, यूपीएससी का देना है। लेकिन अगर आप लॉयर हैं, तो आप राम जेठमलानी है, तो आपका पुत्र आपकी छाया में उस लेवल तक पहुंच सकता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नौकरी सिलेक्ट करने का तरीका है। ऐसे लोगों को चाटुकारिता नहीं करनी होती, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर अगर मैं एक बिजनेस आदमी हूं और मैं अपने ग्राहकों को खुश रखता हूं, तो क्या वो चाटुकारिता है? यस, वो भी तो चाटुकारिता है। मैं दुकान पे बैठा हूं और एक ग्राहक आया और मैंने बोला नमस्कार, कितने अच्छे लग रहे हैं मैडम आप, अच्छा क्या लेंगे आप? ये भी तो चाटुकारिता है। आपकी वाइफ ने एक साड़ी पहनी और आपने बोला उनको क्या ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, ये भी चाटुकारिता है। हर चीज चाटुकारिता है जिसमें आप अगले बंदे को एक अच्छी फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हो, अपना टाइम, मनी, इमोशंस, एनर्जी स्पेंड करके। आपको ये समझना है, डू नॉट यूज इट एज ए हेटेड वर्ड, इट इज ए गुड वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमने कुछ बना लिया है, साइकोफेंट है, ये तो साइकोफेंट है। अरे उसको आप ये देखो, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किधर ज्यादा मिलता है? मेरी रिसर्च के हिसाब से पर्सनल रिलेशनशिप्स में चाटुकारिता करके बहुत फायदा होता है। आप अपने पिताजी की चाटुकारिता करें, आप अपनी मम्मी की करें, आपको बहुत अच्छी अच्छे बीच में। और बेटा कार खरीद रहा था सुना है, डिजायर ले रहा है। अरे डिजायर क्यों ले रहा है यार? मतलब ले होंडा सिटी। नहीं नहीं, आई विल गिव यार, नो 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 नो, यू बाय होंडा सिटी। पर ये तब है जब पिताजी को फीलिंग देने का टाइम ही नहीं है। पिताजी तो कभी कभी कॉल करते हो, कभी कभी आप चाटुकारिता बॉस की कर रहे हो। चाटुकारिता करने के लिए एक रिश्ता और सबसे अच्छा है, पिताजी से भी अच्छा, क्योंकि पिताजी का तो फिर भी मिल जाता है, मांग के भी ले लेते हो, ठीक है। सास ससुर, सास ससुर की चाटुकारिता तो आजकल फैशन ही नहीं रहा, क्योंकि वो एटीट्यूड में रहता है। सास ससुर के साथ मैं दामाद हूं, मैं मेरे में गैरत है, और मैं तो, और वो अपने बॉस की कर रहा है। अरे क्या गैरत है तेरे? तुम याद रखो, जब तुम नौकरी करते हो तो गैरत नहीं है कि नौकर हो। नौकर जिस दिन रियलाइज कर लेगा, बहुत लोग हंस रहे हैं, वेरी ठीक है। एम एंटरटेनमेंट का भी है, इट इज नॉट हैवी, नहीं बना सकता। दैट्स व्हाई से कि यू जॉइन ऑल वेबिनार्स, नेटफ्लिक्स से मच बेटर कंटेंट है, ठीक है। स्टैंड अप कॉमेडी भी है, ज्ञान भी है, मैथ भी है, सब कुछ है, शुड जॉइन। तो आप अपनी सास ससुर की चाटुकारिता क्यों नहीं कर सकते? सास को क्यों नहीं बोल सकते मम्मी जी? सास मम्मी जी होती है, मम्मी मम्मी होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो मम्मी जी, आप अचार कितना अच्छा बनाती है, पिछली बार तो कितना मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो वो अपने अंदर बनाया नहीं होगा, जो पति ने कह के बनवाया होगा ना, वो उठा के दे देगी दामाद। आप इतनी चाटुकारिता कर सकते हैं अपनी सास? कर सकते हैं? बताओ क्या बुरी चीज है? क्या आप ये बोल सकते हैं? क्या आप उनको इतना गुड ह्यूमर में रख सकते हैं कि आप बोले जी वो एक फ्लैट बुक करना था, आपकी बीवी का नाम होगा, कोई भी नाम होगा, कोई भी नाम ले लो, नेहा, रजनी, ठीक है, कोई भी नाम, तो भी इसके नाम पे ले रहा हूँ 50%, थोड़ा सा उधार चाहिए। हाँ बेटा कितना चाहिए? मांग लो यार, जितना मांगना है दे सकते हैं, आपको सबको पता औकात कितनी। उधार ले लो, बिना ब्याज का ही मिलेगा, ठीक है। और वापस कर देना अगर बोले तो, नहीं तो हैप्पी बर्थडे कह दो, कुछ भी। क्यों शर्माते हो?
बॉस के सामने जलील होना बंद कर दो, बॉस की चाटुकारिता खत्म कर दो, कुछ नहीं देने वाला ये बॉस। और सारे लोग जो जहां नौकरी करते हो अपनी बॉस की चाटुकारिता करनी खत्म कर दो, अपनी एनर्जी इमोशंस अपने रिलेशनशिप में डालो। जिसके रिलेशनशिप मजबूत वो टाइगर, जो टाइगर वो रगड़ा नहीं जा सकता, शेर को कोई नहीं रगड़ सकता, शेर को कोई नहीं रगड़ सकता। जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है, जंगल का सबसे तेज भागने वाला जानवर चीता है, जानवर जंगल का सबसे मोटा हट्टा कट्टा बड़ा जानवर हाथी है। लेकिन शेर क्यों राजा है? शेर क्यों राजा है? शेर राजा इसलिए क्योंकि शेर बोलता है मैं राजा हूं। तो जो बोलता है मैं राजा हूं वो है राजा। अपने रिलेशनशिप्स को पीछे से ठीक कर लो एंड तुम टाइगर हो। तुम्हारे बॉस हिलेगा तुम्हारे आगे क्योंकि उसके रिलेशन पता नहीं ठीक है नहीं। तो चाटुकारिता में ऋषिदत्त बोल रहे बब्बर शेर, मजा आ गया, वेरी गुड। तो आपको अपने रिलेशनशिप्स को मजबूत करना है, तभी आप इतने जान आप में आ जाएगी। आपकी बीवी नौकरी करती है, आपके सास ससुर आपको प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, आपके माँ बाप आपको प्यार देते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने इनकी चाटुकारिता करी है भाई। ऐसे फ्री में नहीं देगा कोई, फ्री में माँ बाप और सास ससुर भी नहीं देंगे, नमस्ते करना पड़ेगा, पैरीपोना करना पड़ेगा, करना चाहिए, बॉस का नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आप बॉस को कर देते हो और एक स्टेज के बाद बच्चों का भी करना है, बच्चों की भी चाटुकारिता करना है। आपका बच्चा 15 साल का है, उसकी भी चाटुकारिता। चाटुकारिता इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर इमोशंस, एनर्जीज, लव, अफेक्शन, टाइम, व्हाटएवर। तो इन्वेस्ट इन देम एंड सी हाउ यू बिकम ए टाइगर। करते ही नहीं, फिर ये सब आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। फैमिली टाइम नहीं है, बॉस ठीक नहीं है, वो उसको हटा दो। अब मैं अगला टॉपिक जो कवर करूंगा जिसमें नौकरी से आजादी की जो मैं बात करूंगा उसमें मैं बताऊंगा। ये कैसा लगा मुझे बताएं। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्ड।